एक वक्त था जब शेयर बाजार का मतलब था एक बड़ा सा बरगद का पेड़ और उसके नीचे होने वाले सौदे। और आज एक क्लिक पर अरबों खरबों का ट्रेड हो जाता है। ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो भारतीय स्टॉक मार्केट की पूरी क्रांति है। तो चलिए आज इस कमाल की कहानी की हर एक परत को खोल कर देखते हैं। एक जहां सिर्फ जुबान की कीमत थी, भरोसे पर ही सब कुछ चलता था, कोई कागज नहीं, कोई लिखा पढ़ी नहीं। और दूसरी तरफ आज का दिन जहां हमारा स्मार्टफोन ही हमारी दलाल स्ट्रीट बन गया है। देखिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का बदलाव नहीं है, ये तो पूरी सोच का, पूरे भरोसे के सिस्टम का बदलाव है। तो शुरुआत करते हैं एकदम जड़ों से। पहला पड़ाव जब इसका बीज बोया गया। हम बात कर रहे हैं 1800 के दशक की, जब इस बाजार की नींव आप कह सकते हैं बहुत ही अनौपचारिक तरीके से रखी गई थी। की कोशिश कीजिए, साल है 1830 के आसपास का, जगह है बॉम्बे की दलाल स्ट्रीट। कोई बड़ी आलीशान बिल्डिंग नहीं, बस एक घना बरगद का पेड़ और उसी के नीचे कुछ व्यापारी इकट्ठे होते हैं। यहाँ नियम किसी किताब में नहीं लिखे थे, नियम तो बस लोगों के आपसी भरोसे में थे। लेकिन देखिए, हमेशा काफी नहीं होता है ना। जैसे जैसे व्यापार बढ़ता है, उसे एक मजबूत ढांचे की, एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और बस यहीं से हुई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई की शुरुआत। 1875 में वही जो बरगद के पेड़ के नीचे बैठने वाला ग्रुप था, वो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बन गया। ये वाकई एक ऐतिहासिक कदम था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं दूसरे पड़ाव पर, नियंत्रण का दौर। ये आजादी के बाद का भारत था और इस समय बाजार पर सरकार का बहुत ज्यादा कंट्रोल था, जिसकी वजह से विकास की रफ्तार कह सकते हैं बहुत ही धीमी थी। ये है कि डिजिटल युग से पहले का बाजार आखिर था कैसा। देखिए, सरकार ने 1956 में SCRA जैसे कानून से बाजार पर अपना शिकंजा कस रखा था। शेयर वो तो बस कागज के टुकड़े होते थे, जिन्हें एक इंसान से दूसरे तक पहुंचने में महीनों लग जाते थे। और पारदर्शिता, अरे वो तो भूल ही जाइए। कुछ गिने चुने बड़े खिलाड़ी ही थे जो पूरे खेल को कंट्रोल करते थे। ये जो सिस्टम था, ये अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका था और अब इसकी एक बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली थी। एक ऐसा तूफान आने वाला था जो इसकी नींव तक हिला कर रख देता। कहानी का तीसरा और शायद सबसे जरूरी मोड़, वो एक घोटाला जिसने सब कुछ A to Z सब कुछ बदल दिया। ये बात है 1990 के दशक की शुरुआत की, जब कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे सिस्टम को बदलने पर मजबूर कर दिया। पहला बड़ा झटका लगा 1991 ने दशकों से बंद अपनी इकोनॉमी के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। मतलब अब विदेशी पैसा पहली बार भारतीय बाजार में आ सकता था और ये पुराने सुस्त सिस्टम के लिए किसी भूकंप से कम नहीं था। और फिर जिसका नाम था हर्षद मेहता स्कैम। इस एक अकेले स्कैम ने उस पुराने टूटे फूटे सिस्टम की एक एक कमी को, एक एक लूप होल को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। आम आदमी का, छोटे निवेशक का भरोसा पूरी तरह से टूट चुका था। अब यही था कि इस बाजार को बचाया कैसे जाए, लोगों का जो भरोसा टूटा है उसे वापस कैसे लाया जाए। इसका जबड़े और मजबूत सुधारों के रूप में पहला, सेबी का गठन हुआ। ये समझ लीजिए कि बाजार का एक नया पावरफुल रेफरी जिसका काम था निवेशकों के हितों की रक्षा करना। और दूसरा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE को लॉन्च किया गया, जिसने आते ही कागज वाले सौदों को खत्म कर दिया और भारत में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की शुरुआत की। ये सच में एक नए युग का आगाज था। और यहीं से कहानी का है बाजार का डिजिटल हो जाना। 90 के दशक में जो ये रिफॉर्म्स हुए थे ना, उन्होंने टेक्नोलॉजी के लिए दरवाजे खोल दिए और बस फिर तो बाजार की तस्वीर बहुत तेजी से बदलने लगी। फिर तो मानो सब कुछ बदल कर रख दिया। डीमैट अकाउंट्स आए और कागज के शेयर सर्टिफिकेट इतिहास बन गए। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स ने दलालों पर निर्भरता कम कर दी और फिर आए मोबाइल ऐप्स, जिन्होंने तो दलाल स्ट्रीट को सचमुच हर किसी की जेब में पहुंचा दिया। और अगर हम हाल की बात, कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया थम सी गई थी, तब भारत का आम रिटेल इन्वेस्टर जाग उठा। राकेश झुनझुनवाला जैसे नाम हर घर में चर्चा का विषय बन गए और रिटेल इन्वेस्टर्स की इस जबरदस्त लहर ने बाजार के सारे पुराने समीकरण ही बदल डाले। तो चलिए अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर, इतिहास से हमें क्या सबक मिलते हैं। अब हम इस पूरे सफर को आज के समय से जोड़कर देखेंगे। ये पूरे बदलाव की कहानी को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। 1875 में बीएसई की स्थापना, फिर 1992 का वो बड़ा घोटाला और उसके ठीक बाद 1994 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की शुरुआत।
और फिर 2000 के दशक में डीमैट और ऑनलाइन क्रांति। सच में क्या गजब का सफर रहा है ये। तो इस पूरा सीखना चाहिए। देखिए, 3 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, मार्केट कभी भी अकेला नहीं चलता। ये हमेशा दुनिया में क्या हो रहा है और हम आप क्या सोच रहे हैं उससे जुड़ा होता है। दूसरी, ये हमेशा से घोटालों, फिर सुधारों और फिर टेक्नोलॉजी के एक साइकिल से होकर गुजरा है। और सबसे जरूरी बात, स्टॉक मार्केट कोई जादू की छड़ी नहीं है। यहाँ आसानी से पैसा नहीं बनता। तो आखिर में ये कहानी है एक बरगद के पेड़ के नीचे होने वाले सौदों से लेकर आज के AI ड्रिवन एल्गोरिदम तक के सफर की। ये सफर है भरोसे से कोड तक का, और यही है भारतीय शेयर बाजार की असली कहानी। तो इतने सुधार और इतने टेक्नोलॉजिकल बदलाव देखने के बाद सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में इस बाजार का कौन सा नया रूप हमें देखने को मिलने वाला है।